तो इमेजिन करो कि आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही फौरन उसके अंदर 5% का प्रॉफिट शो होने लगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? बड़ा प्रॉफिट। आपको छोटे प्रॉफिट से आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपकी सोच होगी। तो आपको क्या करोगे? आप इस ट्रेड को होल्ड करोगे। अब होल्ड करने के बाद आप आधे घंटे बाद आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा? जो 5% का प्रॉफिट था वो 20% के लॉस में चला गया। अब 20% के लॉस में चलेगा, और ये चीज जो होती है वो ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होती है और हर बार होती है। तो इसी चीज को सोचते हुए ट्रेडर्स ने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि हम बड़े प्रॉफिट की लालच को छोड़ के हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे फोकस करेंगे। और ज्यादा बार यही होता है कि शुरू में प्रॉफिट दिखता है और एंड में वो लॉस में डल जाती है। जब उन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट पे फोकस करने लगे तो यहीं से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके फायदे क्या है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, इसका रिस्क क्या है, और किन चीजों पे आप फोकस करोगे तो आप एक अच्छे स्कैल्पर बन पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, स्कैल्पिंग है वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग करने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। इसके अंदर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ट्रेड में इंटर होते हैं और छोटे छोटे प्राइस चेंजिंग को पॉइंट्स को कैप्चर करने के बाद वहीं से एग्जिट कर लेते हैं। यानी इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आपको कोई बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, प्राइस के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो उसमें से छोटा प्राइस को मूवमेंट को कैप्चर करके निकल जाओ। बड़े प्रॉफिट के लिए, बड़े पॉइंट्स के लिए क्या होता है? इस तरीके का लॉस हो जाता है। और इस चीज को आप किसी भी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरेक्स हो गई, स्टॉक हो गई, और भी हो गई, किस तरीके की ट्रेडिंग में, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में आप इसके अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हमें इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि बड़े पॉइंट्स से ज्यादा हमें छोटे पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। और अगर आप देखो तो छोटे छोटे पॉइंट्स की ट्रेड ले लेके, छोटे छोटा टारगेट लगा लगा के हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। जब स्कैल्पिंग का मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बता दूं, तो हम जब स्कैल्पिंग करते हैं तो हम कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड में एंटर्स होते हैं और कम टाइम में अनफेवरेबल इवेंट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे आपका रिस्क एक्सपोजर भी कम हो जाता है और लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। भले ही इसके अंदर हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरी बात आपको ये बताऊं कि अगर हम देखें, अगर बड़ी ट्रेड्स ढूंढते हैं, बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इजीली नहीं मिलती, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी देर से मिलते हैं, थोड़ी मुश्किल ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम छोटे पॉइंट्स को देखें तो हमें इजीली मिल जाते हैं और आप इस तरीके की ट्रेड इजीली ले सकते हो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्कैल्पिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या है। लेकिन अब ये समझते हैं इसको करते कैसे, स्कैल्पिंग को करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, स्कैल्पिंग वो ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग करने का स्टाइल है और आप इसको किसी भी ट्रेडिंग में कर सकते हो। फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, स्टॉक हो गई, किसी में भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको करने के लिए ये थी स्ट्रेटेजीज। आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में लिखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको आपको 2 बार क्लिक करोगे तो 2 बार लग जाएंगे। मैं 2 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है, आप ईएमएल खोकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको जाना है पहली वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टाइल में जाके आपको इसकी पीरियड को कर देना 9 से 5 पीरियड, और इनपुट्स में स्टाइल में जाके आपको कर देना है इसका ग्रीन कलर। सही है, थिकनेस भी आप बढ़ा देना। और आपको दूसरी वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी लेंथ कर देनी, इसकी पीरियड कर देना 20 पीरियड, और इसका कलर कर देना रेड। ब्लू से हटा के रेड करते, इसकी मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। और मैं 5 पीरियड वाली की भी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। सही है, 1 मिनट रुक गया, मैं बढ़ा देता हूँ। और अब आपको करने की बहुत ही सिंपल और बेसिक स्ट्रेटेजी, इसमें बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखा, जो हमारे पास ग्रीन है ये हमारी 5 पीरियड वाली वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो रेड है वो है हमारे पास 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब भी आप इसमें बाय कब करेंगे, जब भी 5 पीरियड 20 पीरियड से ऊपर होगा तो हम बाय करेंगे। और सेल जब करेंगे जब 20 पीरियड नीचे होगा, 20 पीरियड से नीचे होगा 5 पीरियड वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हम जब सेल करेंगे। और इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे हम देखें यहाँ पे भी, अगर हम देखें यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पीरियड 20 पीरियड से ऊपर है, तो यहाँ पे हमने लॉन्ग करा और अच्छा खासा हमारे पास पॉइंट आ गए। जो हमें स्कैल्पिंग के जितने पॉइंट्स हमारे चाहिए होते हैं वो हमारे पास अच्छा खासा आ गया। यहाँ से जब ये नीचे थे तो हमने शॉर्ट करा, यहाँ पे भी बड़ा प्रॉफिट हमें मिलता हुआ दिख रहा है। और हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे, जितना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें करना है कम से कम हमें 150-200 पॉइंट्स निकालने और ट्रेड से एग्जिट कर देना, ये हमारा टारगेट होगा। अगर कम भी होंगे, 100 भी होंगे तो हम चलेंगे, क्योंकि हम स्कैल्प मार रहे हैं और हम 30 और 50, 30-40 स्कैल्प लेते हैं, दिन में लेते हैं, तो हमारे लिए काफी है 100-100 पॉइंट की एक स्कैल्प। सही है। अब इसके अंदर अब फेक सिग्नल बहुत है। अब फेक सिग्नल को अवॉइड करने के लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा तो इतना बड़ा क्रैश आया और अच्छा खासा है, लेकिन हमें छोटे पॉइंट चाहिए थे, इसलिए हम शुरू में ही निकल जाते हैं। और अभी भी यहाँ पे एक बाय साइड एंट्री बन रही है, तो यहाँ पे देखेंगे बाद में जाके कभी ना कभी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी एक चीज ये बता दूं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारी ट्रेड्स चाहिए होंगे, और ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हो आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं करेगी, कभी करेगी, बहुत बार करेगी और बहुत बार नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी एक्यूरेट नहीं होती, 90% 100% एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी है, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और आपका टारगेट भी क्या होगा? आपको सिर्फ प्रॉफिट में रहना है, प्रॉफिट में ही रहना आपका टारगेट है, इसलिए आप प्रॉफिट में रहोगे और ज्यादा लालच नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी सही से वर्क करेगी। अगर लालच करोगे तो फिर ही सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि 100% कोई भी स्ट्रेटेजी एक्यूरेट नहीं होती। अब ये मैंने समझा दी है।
अब मैं आपको इसके साथ साथ एक और भी एक स्ट्रेटेजी आपको समझा दूं जिसकी वजह से भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। आपको जाना है, सर्च करना है SAR पैराबोरिक, यहाँ पे आ जाएगा SAR पैराबोरिक। अब ये क्या होता है, एक ट्रेंड बताता है। जब भी ब्लू डॉट प्राइस के नीचे होंगे तो ये क्या बताएगा कि यहाँ पे बाय साइड सिग्नल देगा कि अब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, यहाँ से बाय कर सकते हो। और जब भी प्राइस के ऊपर होगा तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, सेल साइड सिग्नल है तो हमें शॉर्ट करना होगा। अब साथ ही साथ इसमें फेक सिग्नल आते हैं तो अवॉइड करने के लिए आप कर सकते हो वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज, जिससे आप फेक सिग्नल इजीली अवॉइड करोगे। और इसके साथ साथ आप सेटिंग में होगे वॉल्यूम इंडिकेटर का, इसके बाद आप EMA भी लगा लोगे, मूविंग एवरेज। अभी जब भी आपको दोनों सिग्नल मिल रहे हैं कि मूविंग एवरेज का सिग्नल भी मिल रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड जा सकते हो, शॉर्ट साइड जा सकते हो, जिससे आप सेफ साइड रहोगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमें यहाँ पे लॉन्ग किया शॉर्ट करो, यहाँ पे लॉन्ग करो, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग। हमें ज्यादा प्रॉफिट की लालच नहीं है, हमें 100-150 पॉइंट लेके निकल जाना है, लालच नहीं करनी है। लालच करोगे तो फिर लॉस में होगा। अगर इतना पॉइंट अगर हम लालच में बैठे रहे, यहाँ पे अगर हमें देखे तो हम ज्यादा पॉइंट कैप्चर ही नहीं करे, हमने यहाँ से थोड़ा पॉइंट लिया और एग्जिट कर ली ट्रेड। जहां भी जाए, चाहे जितना 1000 पॉइंट गिर जाए, हमें चाहिए 200 से 150 पॉइंट एक स्कैल्प में, इससे भी कम होंगे चलेगा। मैंने आपको स्ट्रेटेजीज तो बता दी, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं जो आपको समझना पता होना जरूरी है। अगर उनको इग्नोर करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रेड को फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप उसको टाइम पे नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम छोटे पॉइंट को कैप्चर कर रहे हैं कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, अगर हम इसको लेट क्लोज करें, बाइंग करें, सेल करें, तो उसमें क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस में बदल जाएगा। तो इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको फास्ट ट्रेड लेनी पड़ेगी, या तो आप और लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर कैसे लगेगा, आपको एक्सचेंज तो आपके होगी, और अगर आपके पास एक्सचेंज में किसी भी एक्सचेंज में अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप KuCoin में अपना अकाउंट बना सकते हैं, एक अच्छी एक्सचेंज है। तो आप क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगा दो, जिसमें आप TP SL और एंट्री प्राइस लगाओगे तो वहीं से आपकी ट्रेड ओपन होगी, और जो भी आपका TP होगा वहीं से ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होगी, इजीली आपका TP हिट होगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी होगी वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर करके छोटा छोटा प्रॉफिट बना के अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हो। अगर एक भी बिग लॉस हो गया, एक बड़ा लॉस हो गया, तो जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया, जितनी भी आपने ट्रेड नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए, वो सारा एक ही लॉस खा जाएगा, वो सारी एक ही ट्रेड में सारा खा जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हो, इसके लिए आपको ज्यादा ट्रेड लेनी पड़ती है। कई स्कैल्पर तो 40 से 50 ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हो तो आपकी फीस बढ़ जाएगी, तो आपको क्या करना है, फीस को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। इसी के साथ आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आप इसको सोचें, इसके बारे में, स्कैल्पिंग के बारे में। और यहाँ तक अगर आपने देख ली वीडियो तो यहाँ तक आप ये भी समझ गए कि इसके अंदर रिस्क क्या है, इसकी कमियां क्या है। अब ये हम समझ गया, तब हम ये समझ लेते हैं इसके अंदर हमें सक्सेसफुल स्कैल्पर कैसे बनेंगे। पहली चीज तो ये है, अगर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट करो तो आपको ठीक ठाक अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। कम से कम अगर $10 से स्टार्ट करते हो, सोचें तो अगर आप 2% 3% का प्रॉफिट बनाओगे तो उतनी तो आपकी फीस कट जाएगी, तो प्रॉफिट कहाँ गया। तो इसलिए आप $10 से कुछ भी नहीं होगा, आपको कम से कम $100 से स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी होगी। जब भी आप ठीक ठाक पैसा बना पाओगे, अगर आप सोच के आ रहे हो कि मुझे स्कैल्पिंग से पैसा बनाना है, तो आपको 10 से नहीं होगा, $100 से आपको बनाना पड़ेगा, स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, जब भी आप ठीक ठाक पैसा बना पाओगे। अब दूसरा ये देखो कि हमारा पर्पज क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर, हम शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रॉफिट लेके निकल जाए। लेकिन अभी कभी कभी ये भी होता है कि हमने ट्रेड ली, मान लो अब उसमें ट्रेड लेने का 10 मिनट हो गया और आपका 1% 2% का प्रॉफिट भी नहीं शो हो रहा है, मार्केट एक ही जगह पे रेंज पे घूम रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो क्या होगा, आपको करना वहां से एग्जिट कर लेना, वही आपके लिए बेहतर होगा। 10 मिनट मैंने कहा है, आप उसके हिसाब से भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड के टाइम के हिसाब से भी एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कभी कभी हमसे बड़ी रैली मिस हो जाएगी, लेकिन हमारा मनी रहेगी, पैसा रहेगा, वो हमारा सेफ साइड रहेगा, कैपिटल सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब तीसरा ये, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं, तो इधर लोग क्या होते हैं, लालच में फंस जाते हैं। कभी कभी तो ये बड़े मूवमेंट आ जाते हैं और पैसा देके चले जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, अभी गिरेगा, बड़ा मूवमेंट है तो इसमें हम थोड़ा पैसा बना के, थोड़ा प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। अब कभी कभार तो ये हो गया, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और निकल गए, लेकिन एक बार गलती करिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े मूवमेंट ऐसे ही पलट जाते हैं, कभी भी नहीं बदलते, और जितना भी आपने बनाया है थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट, वो सारा एक ही ट्रेड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि लालच से रहोगे तो फिर लॉस में जाओगे। और अब आखिरी बात ये कि अगर आपका जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा लगाओगे तो फिर वो स्कैल्पिंग नहीं रहेगी, जब स्कैल्पिंग नहीं रहेगी तो ये स्ट्रेटेजीज वर्क नहीं करेंगी, सही है। और कभी कभी ये भी होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओ, या कभी बड़ा हो जाए स्टॉप लॉस, तो क्या होगा, इससे जितना भी आपने पहले कमाया वो सब एक ही बारी में गवा दोगे।
तो इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि इधर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने इमोशंस कंट्रोल रखने हैं, जब भी आप एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बन पाओगे। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बता सकते हो कि और कौन सी चीजें जो हमें माइंड में रखनी चाहिए स्कैल्पिंग करते हुए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो बस यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह की स्ट्रेटेजीज को अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटेजीज इस चैनल पे आने वाली है, इससे भी अच्छी अच्छी आने वाली है, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पैसे कैसे बना सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।